साइंसी उलूम के हसूल से पहले ज़मीन पर रहने वाले तमाम इंसानों का ये ख्याल था कि ये सूरज और सितारे जो आसमान पर नज़र आते हैं हमारी ज़मीन से बेहद छोटे हैं। मगर जैसे जैसे तहकीकात होती गईं तो ये नज़रिया गलत साबित हुआ और ये हकीकत सामने आई कि ज़मीन का वजूद तो दरअसल इस कायनात में एक ज़र्रे की मानिंद है, क्योंकि कायनात बेहद वसी है। क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स कब और कैसे वजूद में आई? यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? क्या किसी और सितारे पर भी ज़िंदगी मुमकिन है? और ऐसा कौन सा प्लेनेट है जहां सूरज मगरिब से निकलता है? ये और ऐसे बेशुमार सवालात के जवाबात मिलेंगे आपको हमारी आज की इस वीडियो में। 1927 में एक बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्जियस ने एक थ्योरी पेश की। उस थ्योरी को द बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 13.8 बिलियन साल पहले इस कायनात की शुरुआत एक सिंगल पॉइंट से हुई। एक सिंगल पॉइंट यानी सिंगुलैरिटी से एक धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे में हमारी ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वजूद में आई। हमारी ज़मीन से नज़र आने वाला सूरज एक स्टार है, यानी एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो कि रोशनी खारिज कर सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक सूरज हमारी ज़मीन से इस कदर दूर है कि लाइट को सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्त दरकार होता है। ये सूरज हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से मिलकर बना है। सूरज में मुसलसल न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। सूरज का टेम्परेचर तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से एक सोलर सिस्टम बनता है, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें कई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जैसा कि प्लैनेट्स, डॉर्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मून्स और कॉमेट्स वगैरह सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। यही वजह है कि सूरज को हमारे सोलर सिस्टम का हार्ट माना जाता है। हमारा सोलर सिस्टम एक सूरज, 8 प्लैनेट्स, 5 डॉर्फ प्लैनेट्स, सैकड़ों मून्स, हज़ारों एस्टेरॉइड्स और लाखों कॉमेट्स पर मुश्तमिल है। हमारे सोलर सिस्टम के कुल 8 सितारों यानी प्लैनेट्स में से पहला प्लैनेट मरकरी है। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है और सूरज के करीब तरीन है। इसका कोई मून नहीं। इसकी सूरज के गिर्द घूमने की स्पीड बाकी तमाम प्लैनेट्स से ज़्यादा है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट है, लेकिन इसके बावजूद इसके कुछ हिस्सों पर बर्फ़ मौजूद है। याद रहे कि ये वो जगह हैं जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। मरकरी पर सनलाइट हमारी अर्थ के मुकाबले में 11 गुना ब्राइट होती है। दूसरा प्लैनेट वीनस है। मरकरी की तरह वीनस का भी कोई मून नहीं है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है, क्योंकि वीनस पर सूरज की रोशनी आती तो है मगर इसका सरफेस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता। यही वजह है कि इसका टेम्परेचर तकरीबन 471 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहा जाता है कि वीनस पर पानी मौजूद हुआ करता था, फिर वो पानी इवेपोरेट होता गया और उस सारे पानी की इवेपोरेशन से वीनस पर एक ऐसा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा हुआ कि अब हर वक्त वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल छाए रहते हैं। जी हाँ, वही सल्फ्यूरिक एसिड जिसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। वीनस के अलावा तमाम प्लैनेट्स की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, जबकि वीनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। इसीलिए कहा जाता है कि वीनस पर सूरज मगरिब से निकलता और मशरिक में गुरूब होता है।
चौथा सबसे बड़ा प्लैनेट है और सूरज से सबसे ज़्यादा दूर है। नेपट्टून भी यूरेनस की तरह हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस वगैरह पर मुश्तमिल और नीला नज़र आता है। हमारे सोलर सिस्टम के करीबी सोलर सिस्टम का नाम अल्फा सेंटोरी है, जिसका एक प्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। साइंसदानों का ख्याल है कि उसका एटमॉस्फेयर ज़मीन से मुताबिकत रखता है, यानी वो भी हैबिटेबल जोन में है, मगर इसकी कोई तहकीक मौजूद नहीं। हमारी ज़मीन से 40 लाइट ईयर दूर एक ऐसा प्लैनेट भी है जहां मट्टी या पत्थरों की बजाय डायमंड्स ही डायमंड्स मौजूद हैं। उस प्लैनेट को सुपर अर्थ का नाम दिया जाता है। इसी तरह बहुत सारे सोलर सिस्टम बनते हैं और ऐसे कई सोलर सिस्टम्स मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। हमारी गैलेक्सी एक बहुत बड़े ब्लैक होल के गिर्द घूमती है। हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी का हिस्सा है उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। ये मिल्की वे गैलेक्सी है और ऐसी 150 अरब गैलेक्सीज़ यूनिवर्स में मौजूद हैं।